आज का क्लास आपका शुरू होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ध्यान देना, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है पूरे के पूरे अर्थमेटिक का या एडवांस मैथ कह लो, सारे चीजों का एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। यानी जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक में तुम यूज करोगे रेशियो का। लगभग 60% क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे तुम रेशियो मेथड यूज करोगे और सोल्व कर लोगे क्वेश्चंस को। तो ये मेथड है, ये टॉपिक नहीं। और ये मेथड जब जानेंगे तब चीजों को आसानी से सोल्व करने में आपको सुविधा हो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए और साथ में बने रहिए। आप कंसंट्रेशन भंग मत कीजिएगा। टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले रेशियो को जानेंगे, छोटी छोटी बात रेशियो के बारे में। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो का एग्जैक्ट मतलब जिससे हम समझ पाए कि रेशियो होता क्या है, वो होता है संबंध। किसका किससे कैसा रिलेशन है। हम बिहार में कहते हैं अनुपात, 1:2। लेकिन बिहार से बाहर जब आप जाइएगा, और स्टेट का तो नहीं जानते हैं, लेकिन यूपी में इसको A/B नहीं पढ़ाया जाता है, वहां पढ़ा जाता है A संबंधे B। अनुपात के जगह यूज किया जाता है A संबंधे B। एक शुद्ध वर्ड है जो रेशियो को डिफाइन करता है। यानी A का संबंध B से किस तरह का है, समझे। जैसे हमने कहा कि सीपू मेरा भाई है, तो भाई है तो मेरा और सीपू का रिश्ता भाई का है। अब ए डजेंट मैटर कि वो हमसे छोटा है या बहुत बड़ा है या मेरे बराबर है, समझ गए। बस एक रिलेशन शो कर रहा है। जैसे A/B हमने कहा, गौर कीजिए, अगर हमने 50 लिया और इसको 100 लिया, तो 50 और 100 के बीच का रिश्ता ये है 1:2। यानी B जो है वो 2 गुना है किससे, A से। A का 2 टाइम्स है कौन, B। यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था, 50 और 100। ऐसा भी हो सकता है कि इसको 1500 लें और इसको 3000 लें, और इन दोनों को रेशियो में जब बदलेंगे तभी रेशियो क्या आएगा। या ले 25 करोड़ और 50 करोड़, तभी इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या आएगा, 1:2। यानी ए बी के पास कितना अमाउंट है ये मालूम नहीं है, ये मैटर ही फिलहाल नहीं कर रहा है। बस ये मैटर कर रहा है कि इन दोनों के बीच संबंध कैसा है। ये संबंध है ए का 2 गुना, यानी 2 टाइम्स है कौन, बी। अब रेशियो का मतलब हम लोग समझ गए, इसका हिंदी मतलब होता है संबंध, यानी रिलेशन दिए गए टर्म्स के बीच। तो रिलेशन खुद का खुद ही से थोड़े होगा। इंडिया में ऐसा भी हुआ है हाल में, एक लड़की खुद से शादी कर ली है, तो हीरोइन है शायद, हाँ जो भी है, अब खुद से शादी कर ली है तो हमें नहीं समझ में आया। लेकिन जब भी कोई रिलेशन बनता है तो उसके लिए 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं कारण कि क्या, देखो अगर हम कहें इन दोनों में रिलेशन कैसा हो सकता है, दोनों तो पेन ही है, इसका ढक्कन हटा दो तो इसके हम हाइट का कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है इसका 3/4 टाइम्स इसका हाइट है ना, ये संबंध हो सकता है। ध्यान दीजिए। अब
रिलेशन जब भी आप लेंगे, संबंध जब भी करेंगे तो सेम यूनिट में। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, यूनिट आपका क्या होना चाहिए? ऐसा ना कि कहिएगा कि वो जो है शुभम, वो एक रास्ते में घोड़ा देखे थे उससे ज्यादा सुंदर है, तो कभी भी किसी आदमी का कंपेयर घोड़े से कर सकते हैं। या हम कहें शुभम जो है वो प्रिया से ज्यादा सुंदर है। सुंदरता में भी आप ध्यान दीजिएगा, लड़की लड़की का ही कंपेयर होगा, लड़का का लड़के से, यानी यूनिट आप सेम रखिएगा। आप में क्या यूज आएगा? जैसे पूछे आप बताइएगा, क्या 5 रुपया और 150 पैसा का डायरेक्ट रेशियो हम निकाल सकते हैं? डायरेक्ट आप 5 से काट देंगे कितने बार में? 30 बार में, और कहेंगे 1:3 30। क्या ये गलत हो जाएगा? होगा ना। आपको चेंज करना होगा 5 रुपया और 150 पैसा, तब आप किसी एक को सेम यूनिट में करने का कोशिश करेंगे। 5 रुपया बराबर क्या होता है? 500 पैसा, और ये कितना? 150 पैसा। अब आप काट दीजिए, पैसा से पैसा भी कट जाएगा, 2 जीरो से एक जीरो से 1, 5 से 10 बार, 5 से 10:2। अगर हम कहें 15 आम और 100 महुआ, इन दोनों का क्या रेशियो आप निकाल सकते हैं? नहीं सर। निकाल सकते हैं? डायरेक्ट रेशियो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? डिफरेंट। यूनिट डिफरेंट को तो आप रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन, 1.5 किलोमीटर का 750 मीटर से क्या अनुपात होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बताइए, क्या इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? yes, निकाल सकते हैं। कैसे? किलोमीटर को किसमें बदल दें, या मीटर को किसमें? अब बता देंगे हमको सुबह, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। बहुत अच्छा। यानी अगर 1.5 है किलोमीटर, 1000 से गुना कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा मीटर में, और ऑलरेडी ये मीटर में है ना। अब यहाँ काट सकते हैं, पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो, 0 से 0, 0 से 15 से 15 बचे, और 5 से 5 दूना, क्या रेशियो आए? क्लियर है? किया है ना। 5 किसे कह दिया है? यहाँ पर 1 टाइम में कटा, 2:1। क्लियर है? अभी क्या है कि 1.5 किलोमीटर और 750 में 5 कैसे ज्यादा कैसे हो? इतना जब आप समझ गए तो सबसे पहले ये समझिए, एक क्वेश्चन पूछता है A:B में कौन सा पार्ट क्या कहलाता है? एग्जाम का जैसे दे दिया 5:7 का कॉन्सिक्वेंट टर्म बताएं या एंटीसीडेंट टर्म बताएं। तो जानते हैं आप लोग, ये वाला टर्म क्या होता है? एंटीसीडेंट। और ये वाला इसको कहते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट। ये नाम जरूर जानिए, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यहां तक का डेटा नोट कर दीजिए, जरूरी है आपको। चलिए यहां ध्यान दीजिए, अब रेशियो के दोनों पार्ट का नाम तो हम समझ गए, जैसे A:B
ये पूर्व पद कहलाता है और ये बाद वाला पद कहलाता है। ये एंटीसीडेंट कहलाता है और ये क्या कहलाता है। लेकिन ये जो सिंबल है एक्चुअल में इसका हम यूज मैथ में किस तरह करें, तो इसका यूज आप डिवाइड की तरफ करेंगे। किसकी तरफ? डिवाइड की तरह कैसे? यानी आप a/b को लिख पाएंगे a बाई b। समझ ले मेरी बात को? जब भी a/b है आप इसको क्या लिख पाएंगे? a बाई b लिख पाएंगे। यानी इसका जो यूज है वो डिवाइड। जब भी x बाई y लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं x/y। x बाई y कोई टर्म आया उसको आप क्या लिख सकते हैं? x/y। जैसे 4/5 इज इक्वल टू 3/2 आया, सॉरी 4/5 इज इक्वल टू x बाई वाई। तो हम कह सकते हैं x/y इज इक्वल टू 4/2। अगर ये बताओ a बाई b बराबर 7 आए, बलजीत तुम बताना a/b का रेशियो क्या है? सिर्फ 7 आएगा। 7 सिर्फ a है, b क्या है? तुम बताओ जी शुभम। यहाँ बटा में क्या छुपा हुआ है? 7/2। ये सब बातें आपको समझना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक टर्म और आप जानिए, आखिर हम कब समझेंगे कि ये रेशियो है? कब किस वाले वैल्यू को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते? पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको बताते जा रहे हैं। A इज 5 टाइम्स ऑफ B। A B का 5 गुना है। अब समझिए, हमेशा जो ये बात बता रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। A इज 5 टाइम्स ऑफ B, यानी कंपेयर किससे किया है? A किसका? तो जिससे कंपेयर करता है वो कॉन्सिक्वेंट टर्म होता है, यानी और जिसके बारे में चर्चा करता है वो एंटीसीडेंट टर्म होता है, पूर्व पद होता है। यानी A जो है पहले और B क्या? A जो है किसका 5 गुना है? 5 गुना। अगर B को x लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5x 5 गुना, और x काट दोगे तो क्या होगा? यानी इसको 1 मान लेते क्या हो गया? x ना भी मानते तो चल जाता। कभी कभी आपके मन में आएगा कि सर हम 1 ही क्यों माने, कुछ और माने। तो जहां भी मानने का बात आएगा तो दिमाग में बैठा लो, आप जो भी मानोगे आंसर आएगा। लेकिन हम मानते हैं अपनी सुविधा अनुसार चीजें कट जाए, इसलिए बताएंगे कि यहाँ पे ए मानोगे तो सुविधा रहेगा, हालांकि कुछ भी मानने पे आंसर आएगा। जैसे ये बताओ कि अगर 5 गुना है, इसको हम ले ले 15, तो 15 का 5 गुना 75। फिर काट के क्या लोएस्ट टर्म में लाओगे? 15 बचे, आखिर वही आया ना 5:2। तो 15 क्यों मानने गया? अगर हम 1 मानेंगे तो 1 का 5 गुना करना आसान है ना, समझे मेरी बात को? इसलिए मानने के लिए कुछ भी माने, आएगा रिलेशन वही, लेकिन हम ऐसा माने जो आसानी से दिख जाए। तो हमने बताया जिससे कंपेयर किया जाता है आप हमेशा उसी को मानेंगे, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम शशि और अविनाश में नंबरिंग देते हैं, कोई इनका फोटो लेके आया और इनको लेके आया, बोला सर इनको कितना नंबर दीजिएगा आउट ऑफ 10। तो नंबर देने का बाद जनरली आपसे कहा जाए तो आप फेस देख के नंबर दे देते हैं। तो रैंकिंग जो होता है बेटा फेस के आधार पे नहीं होता है, कट काली कलर के आधार पे नहीं होता है। आपका जब भी रैंकिंग होगा, आप जो सोचते हैं कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह जो चुनी जाती है, तो क्या बस सुंदरता देख के
उनको चुन लिया जाता है, उनका बयाबते बहुत अच्छा से टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाके चुना जाता है। उसी तरह मान लो कि इनको हमने दिया 10 में से 8 मार्क्स। अब बताइए, इनको 8 दिया और अविनाश की बात है, अविनाश को हमने दिया 9। तो अब बताइए कि इन दोनों में रिलेशन हो सकता है ना? सेम चीज के लिए इनको 8 मिला, इनको 9, तो 8:9 का रेशियो होगा। समझ रहे? यानी अगर शशि 8 है तो अविनाश क्या है? 9। इस बात को अगर ऐसे लिखो, दूसरा पॉइंट है शशि इज 8/9 टाइम्स ऑफ शशि जो है 8/9 टाइम्स है किसका? अविनाश। ध्यान देना, इस वाले को भी हम रेशियो समझ, किसको किसको रेशियो समझना वो बता रहे हैं। बेसिक है, ध्यान दोगे तो बाद में उड़ुआ ये सब वो बना दोगे। सर ये कैसे लिख दिए 8/9, इसको कैसे बांट दिए? 5 टाइम्स कहा, इसको 5 कैसे लिख दिए? वही बता रहे कब हम कैसे लिखेंगे, तो दिमाग को कंसंट्रेट करो। अब यहाँ पे 5 गुना था, इसको रेशियो में बदले ना। यहाँ 8/9 टाइम्स है, इसको भी रेशियो में बदल रहे हैं। किसके किसके बीच कंपेयर? शशि और अविनाश। शशि का कंपेयर ऑफ किससे? अविनाश से। अविनाश पहले की बाद में? जवाब दो। यानी ये अविनाश है और ये शशि। ए यहाँ 8/9 करोगे ना, तो बताओ बाद वाला कौन है? अविनाश को 9 और शशि को कितना? क्या रेशियो मिल गया? कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ तो बोल। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब ले लेते हैं, अब परसेंटेज में ले लेते हैं। मान लीजिए मनी का लेते हैं, पैसे का। आरती के पास 60% मनी है, ये इंपॉर्टेंट है। किससे? प्रिया से। आरती है 60% मोर नहीं मनी देन आरती के पास कितना परसेंट मनी है? देन क्या? प्रिया। किससे तुलना किया है? ध्यान देना। अब जब भी परसेंटेज रहे, क्या रहे? परसेंटेज रहे। हिंदी में भी लिख दे क्या चलेगा? जब भी परसेंटेज रहे तो परसेंटेज को आप लिख सकते हैं 60 अपॉन क्या? आ रहा है ना फ्रेम में कि नहीं आ रहा है? 60/100। क्या काट के इंग्लिश सेक्शन में आ जाएगा? 20 बटा, तो 3 बटा। अब बताओ आरती का कंपेयर किससे किया है? आरती का कंपेयर, तो जिससे कंपेयर किया है वो पहला कि दूसरा? दूसरा पार्ट। कॉन्सिक्वेंट की एंटीसीडेंट? कॉन्सिक्वेंट। यानी यहाँ पे प्रिया को कॉन्सिक्वेंट और आरती को एंटीसीडेंट। अब बताओ प्रिया को क्या दें? कितना पॉइंट? 5 और आरती को रेशियो मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इधर जगह है, यहाँ पे और यहाँ भी जगह है। 2 पॉइंट हो गया ना, दूसरा था ना? दूसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा और एक चौथा पॉइंट दे देते हैं पीछे। इधर सीपू और राज। सीपू है 25% more money than Raj। ध्यान देना। फिर से देखो, इस वाले वैल्यू को तुम जो फ्रैक्शन में बदले हो बताना भूल गए, इसको तुम बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? ये है आरती और क्या है? प्रिया।
आरती के पास प्रिया का 60%, तो प्रिया को अगर 100 ले ले जिससे कंपेयर करें, 60% है तो बस 60 और दोनों को काट दोगे तो क्या आ जाएगा 3:5, क्योंकि 100 का परसेंटेज वैल्यू जितना परसेंट उतना वैल्यू जब 100 से कंपेयर करते हैं। क्या ध्यान में? अब सीपू है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे 25% बस पढ़ते हैं। बेटा पूरा लाइन पढ़ो, 25% क्या ज्यादा है किससे? राज कॉन्सिक्वेंट और सीपू क्या एंटीसीडेंट। रेशियो में अगर डायरेक्ट कहें, क्या ध्यान देना, जिससे राज से कंपेयर किया है 100 और सीपू कितना ज्यादा 25 ज्यादा, तो क्या लिखेंगे 125। क्या कटेगा 25 बचे और 25 चौका। समझ में आया? या इसी को अगर हम परसेंटेज से करें, 25% का वैल्यू होता है कितना 1/4। अब ध्यान देना, सीपू है और जिससे कंपेयर करता है वो कॉन्सिक्वेंट, यानी सीपू कितना है राज 4 है। फिर कहा है सीपू जो है अगर राज 4 है तो हम बस 25% निकाले हैं। इस बात पे गौर करना, राज 4 है तो सीपू 25 ज्यादा है, यानी 4 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 4 से 1 ज्यादा है, यानी कितना है सीपू। ये बात भी गौर करने योग्य है। समझ में आया? यहाँ तक कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट। अगर कम कहता 25% तो 100 के जगह पे क्या लिखते हैं यहाँ 100 और यहाँ क्या लिखते हैं 75। 25 कम करता है तो दिया। क्या ध्यान दीजिए, अगर एक और ले लिख लेंगे ना नंबरिंग के अनुसार, नहीं लिखेंगे हो जाएगा चलो ठीक। 5 नंबर कहता है, फिर से एक और नाम ले लेते हैं। किसका किसका? प्रशांत का। प्रशांत इज 20% taller than राहुल। ठीक है, टॉलर या इसको प्रशांत इज 20% शॉर्टर देन। अब प्रशांत और राहुल में कॉन्सिक्वेंट क्या है बताओ जी। राहुल कॉन्सिक्वेंट क्या है और एंटीसीडेंट क्या है? कंपेयर किससे किया है? राहुल को कितना माने? अरे जिससे कंपेयर करता है उसको क्या मानते हैं? जब भी परसेंटेज का बात आएगा, जिससे कंपेयर करोगे उसको क्या मानोगे? 100 मानोगे। बताओ जी प्रशांत जो है वो कितना परसेंट? 20% शॉर्टर है, यानी छोटा है किससे? तो राहुल कितना है? तो प्रशांत कितना होगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? काट दें, क्या हो जाएगा 4:5। किसी को कोई दिक्कत? छठा पॉइंट हम बता रहे हैं कहां कहां तुम लोगे रेशियो यूज करोगे। इसको डायरेक्टली बना सकते थे। यहाँ देखो 20% का वैल्यू 20/100 काटोगे 1/5। यहाँ देखो कंपेयर राहुल से, तो राहुल तो ठीक है, राहुल को हम डायरेक्ट लिख दिए कितना 5। अब एक क्या प्रशांत है? प्रशांत के बारे में बताया, प्रशांत इतना शॉर्टर है, छोटा है, यानी एक छोटा है किससे? राहुल से। तो 5 से 1 छोटा है प्रशांत, यानी कितना है? ये वाला टर्म समझना जरूरी है। 5 का 20% 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यानी राहुल 5 है, 1 छोटा। A is 0.75। A is 0.75 of B। जब भी ऐसा वैल्यू थी
ए भी रेशियो है। कैसे? इसको तोड़ोगे तो 0.75, पॉइंट हटाओगे तो बटा में काटोगे 25 दिया है 3 बटा ए बी। अब पूछ लेते हैं आरती, बताओ जी बी वाला टर्म को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट इनमें से कौन है? 3 की 4? 4 है। 4 कॉन्सिक्वेंट। बताओ जी राजू ए क्या है? एंटीसीडेंट। क्या है? हाँ क्या बोले? अरे पूर्व पद है, बाद का पद है। चलो ए है एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट क्या है इसमें से? एक्सीडेंट है। चलो क्लियर है सबका? कोई डाउट है? बेसिक खत्म समझे? रेशियो का संबंध। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला है फाइंड व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ आपसे कह रहा है डुप्लीकेट रेशियो फाइंड कीजिए A:B का। बहुत सारे एग्जाम में हमें दिखा है, पता नहीं आपको दिखा है मुझे दिखा है। और इसको हिंदी में भी डुप्लीकेट रेशियो ही कहा। डू ई की मात्रा प आधा प, इस तरह से डुप्लीकेट लिखा है हिंदी में भी कुछ एग्जाम में। और सवाल है डुप्लीकेट रेशियो का नाम आप लोग सुने हैं? राहुल सुने हैं? क्या होता है बाबू? अब ध्यान देना, इसी को हिंदी वाले बुक में आप पढ़ेंगे वर्गानुपात। क्या पढ़ेंगे? वर्गानुपात, यानी वर्ग का अनुपात, यानी डुप्लीकेट रेशियो का मतलब आप समझेंगे स्क्वायर। क्या समझेंगे आप? अब क्या इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान देना, A:B है तो A², अरे आपका जो भी वैल्यू दिया हुआ है A:B तो A², जैसे एक एग्जांपल ले लें। डुप्लीकेट रेशियो (5:4) X²(y) √5:√7। क्या बन जाएगा? इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और क्या? इसका स्क्वायर करोगे तो x का पावर (2) इसका 5 और 7। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एक कोई पूछ लेगा, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो X². अब आप बना लेंगे। डुप्लीकेट का मतलब समझ गए? डुप्लीकेट का मतलब कॉपी मत समझिएगा, जेरोक्स मत समझिएगा, आप रेशियो के टर्म में इसको स्क्वायर समझिएगा। समझ गए मेरी बात? नोट करना है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबका? चलो पॉइंट 1 क्लियर। ध्यान दीजिएगा, पूछेंगे आपसे, जो ये बता रहे हैं कंसंट्रेट कीजिए। पांचों आज ही पूछेंगे, किसी को भी यहाँ बुला के पूछ सकते हैं। लास्ट में वीडियो खत्म, लास्ट में एक को बुला के पूछ लेंगे क्या पढ़े आप, क्या पढ़े जी बोले नहीं आता। अपने मजे के मालिक। दूसरा पॉइंट जो हम सीख रहे हैं तो वो दूसरा पॉइंट का नाम है
सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट तो आप जान रहे थे, सब डुप्लीकेट कितना लोग जान रहे हैं? लिखो मत, समझो अभी, बाद में मौका देते हैं लिखने का। बताओ जी सब डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। बहुत देखो सब डुप्लीकेट का मतलब अगर हिंदी में हम बोले मूलानुपात। वर्गमूल जानते हैं? अरे वर्गमूल जानते हो, पढ़ाए हैं ना? वर्गमूल का मतलब क्या? इंग्लिश मतलब स्क्वायर, यानी दिए गए वैल्यू का क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B अगर आपसे पूछ दे, आप क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन में क्या होगा जल्दी बताओ? क्या A/B का सब डुप्लीकेट रूट A/√B होगा? होगा ना? यानी दिए गए वैल्यू को किस में डाल देंगे? हो गया सब डुप्लीकेट। क्वेश्चन ले लेते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ देख ले, एक और ले लेते हैं चौथा। एक एक पूछ भी लेते हैं। कौन बलजीते बताएंगे? बताओ जी बलजीत क्या लिखी? 3 और 4। अरे सीधा ये बोलो ना, √9 जब इतना सोच रहे हो, अब इसको तोड़ लो। 3:2। हाँ जी वही आप बोल रहे हैं। ये बताओ कौन बताया? शुभम तुम बताओ जी। X रेशियो Y। चलो डायरेक्ट लिख लीजिए X रेशियो। ये वाला क्या होगा कौन बताएगा? हाँ बताओ, शिवानी बताएगी, बताओ जी। √M³ (2) n²। इसको तोड़ेंगे, M³ टूटेगा? जरूर टूटेगा। M√M (2) क्या? आगे ये वाला राजू तुम बताओ जी। √11/√13। 4 क्वेश्चन में तो समझ जा रहे हो ना? और एग्जाम्पल बढ़ा है? नहीं ना? तीन ये है आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। अबे ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है जी? क्यूब है। बहुत अच्छा। इसको कहते हैं हिंदी में घनानुपात। घनानुपात जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब अगर कह दे ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B, तो आपका सॉल्यूशन होगा, बता दो क्या सॉल्यूशन होगा? AQ/2 ट्रिप्लिकेट क्यूब, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लें।
चलो 3 एग्जाम्पल काफी है, ध्यान देना इसके सॉल्यूशन में आते। आपको स्क्वायर क्यूब याद करवाए, प्रिया बताएंगी, प्रिया नहीं शिवानी बताएंगी। 11 का क्यूब क्या होगा? जी 13 31 और 13 का 17 बहुत अच्छा बता दो प्रिया। 17 29 बहुत अच्छा। तुम बताओ आरती। 12 का 17 21 आप सही बताइए। 13 31 हमने किया क्या? 11 का क्यूब किया, 13 का क्यूब किया। 11 का क्यूब होता है 13 31 और 21। यहाँ पे क्यूब करना है, m स्क्वायर का पावर क्या और n का पावर 5, इसका ही पावर क्या? अब बताओ, पावर का गुना m का पावर 6 और n का पावर क्लियर? एक क्या डायरेक्ट दिख रहा है? क्यूब रूट 5 का क्यूब इज 2, क्यूब रूट 7 का क्यूब करो जी, क्यूब करोगे क्या हो जाएगा? 5 इज 2 क्या? क्या मल्टीप्लिकेट रेशियो में क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी। पॉइंट नंबर 4 हम देखेंगे, सब्स्टिप्लिकेट रेशियो। सब्स्टिप्लिकेट रेशियो का हिंदी अगर आप जानना चाहेंगे, ये क्या रहेगा? घन मूला अनुपात। ठीक है, इंग्लिश इसका क्यूब रूट। अब सब्स्टिप्लिकेट रेशियो ऑफ A:B अगर आपसे पूछ दिया है कि क्या होगा, तब आप क्या करेंगे बताइए? A का क्यूब रूट क्यूब करेंगे, अरे क्यूब रूट लगाएंगे, इज टू क्यूब रूट ऑफ क्या, यानी दिए गए वैल्यू का क्या करेंगे आप? क्यूब रूट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? सिपू एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताओ जी क्या होगा सब्स्टिप्लिकेट रेशियो? क्यूब रूट लगाओगे, क्यूब रूट 27 इज टू क्यूब रूट 64। बताओ 27 किसका क्यूब है? और 64 एक्स क्यूब, क्यूब रूट एक्स क्यूब और क्यूब रूट वाई क्यूब। एक्स क्यूब है, 3 3 कट जाएगा, एक्स इज टू क्यूब रूट 11 इज टू क्यूब रूट क्या? ये डायरेक्ट यही आपका क्या हो जाएगा? दिक्कत है किसी को कुछ? जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन में 5 नंबर पॉइंट। मिक्स रेशियो, मिश्रित अनुपात, मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात।
ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि मिक्स्ड रेशियो बताइए, मिक्स्ड रेशियो बताइए क्या ऑफ A/B एंड B/C, दो ही का क्वेश्चन। जब भी मिक्स रेशियो की बात करें आप करेंगे क्या, दिए गए वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब दिए गए रेशियो को आप फ्रैक्शन में डालेंगे, क्या लिखेंगे A/B, उसको क्या लिखेंगे B/C, और मिक्स रेशियो में बस इंटू कर देना आपका काम है। इंटू कीजिएगा तो B से B कट जाएगा, क्या आया A/C, यानी इसका मिक्स रेशियो आया A/C। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिक्स रेशियो ऑफ A/B, C/D एंड D/, ध्यान दीजिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ इंटू करना आपका काम है। A/B गुणे C/D गुणे D/E, गुणा करेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, AC कट रहा है कुछ, D से D और कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे AC/BE, और हो जाएगा AC/B, AC/B। समझ में आया सबको, क्लियर है यहाँ तक। हम जो 5 चीजें आपको बताएं, कौन कौन सा बताएं। पहला डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब दिए गए रेशियो का स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट। तुम नजर क्या चुका है, पूछ रहे हैं तो साथ में बोलो, तीसरा बोलो डुप्लीकेट रेशियो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। चौथा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। पांचवा मिक्स रेशियो, दिए गए रेशियो को फ्रैक्शन में बदल के, ठीक है। कल पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा।